कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की, लेकिन आज का ये एपिसोड है 100 बॉलीवुड की और एक सनी पाजी की। ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये हंसी सुनिए जो बॉलीवुड में जो गिरोह हैं या गैंग्स हैं वो चलाने वालों को थोड़ा चुभ रही होगी, तकलीफ दे रही होगी। ये हंसी सुनिए। हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर। सुना आपने? ये हंसी भुलाई नहीं भूलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जंगल मन रिएक्ट्स एट JGM रिएक्ट्स। अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं और इसी नाम से हैं JGM रिएक्ट्स। तो चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और जो आज का एपिसोड है वो है करण जौहर के शो पे। करण जौहर के शो में सनी पाजी और बॉबी देओल गेस्ट बने और गेस्ट बनने के बाद जो जो हुआ ना वो बड़ा मजेदार है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100 बॉलीवुड की और एक सनी पाजी की। सबसे पहले तो वो एंट्री देखिए। जब एंट्री में सनी देओल आते हैं, बॉबी देओल आते हैं, शान से एंट्री करते हैं, करण जौहर गले मिलते हैं और ये वो प्रतीकात्मक, आप इसको समझ लीजिए, एक आप समझ लीजिए एक जो बॉलीवुड से किनारे करके रखा हुआ था ना वो दिन चले गए हैं और बॉलीवुड उठ के गले मिला रहा है। 15 साल बाद दोबारा एंट्री हुई है शो के अंदर। 15 साल तो किसी ने पूछा नहीं, चलिए कोई नहीं। और उसके बाद जो बीच का दौर था कोई बॉलीवुड की फिल्मों में लेने को तैयार नहीं था। सनी पाजी खुद अपनी फिल्में बना रहे थे, लेकिन अब गदर 2 की सक्सेस के बाद क्या हुआ है ये आपको सुनिए, ये आपको मजा आएगा। ये लीजिए। Have a your moment. We had Gaddar and we've had all your success. The first thing I have to do is give you a standing ovation. खड़े होकर सलाम किया करण जौहर ने, खड़े होकर सलाम किया। करण जौहर एक बड़े फिल्मकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उतने ही बड़े उनके ऊपर आरोप भी हैं और आरोप भाई भतीजावाद को लेकर हैं, आरोप एक खास तरह के लोगों को प्रमोट करने को लेकर हैं, आरोप हैं खास तरह की फिल्में बनाने को लेकर हैं। वो तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। मतलब लिटरली जिसको बॉलीवुड कहा जाता है तो करण जौहर कहीं ना कहीं उसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100 बॉलीवुड की और एक सनी पाजी की। अब वक्त बदल गया है और वक्त बदलते वक्त में चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, यहाँ करण जौहर भी करते नजर आ रहे हैं। करण जौहर ने खड़े होकर सलाम किया है, तालियां बजाई हैं सनी देओल की सक्सेस के लिए, बॉबी देओल की सक्सेस के लिए। अब वो बॉलीवुड में एंट्री कर गए हैं। हिंदी सिनेमा की बात करने वाले सनी देओल अब जिस धमाके के साथ एंट्री कर रहे हैं ना, बॉलीवुड अब नजरें बचा नहीं सकता है, उसे सामने खड़े होकर सलाम करना पड़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं 100 बॉलीवुड की और एक सनी पाजी की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब आगे क्या बात करते हैं? आगे बात करते हैं इसी शो के आगे। अब इस शो के अंदर जो हम लगातार सवाल उठाते हैं, यहाँ पे जो आप लोग लगातार क्वेश्चन करते हैं, ऑर्गेनिक वर्सेस कॉर्पोरेट, तो ये सवाल आज करण जौहर को पूछना पड़ गया क्योंकि इतने बड़े सवाल खड़े हुए ना बॉलीवुड पे इस सवाल को लेके कि ऑर्गेनिक है कि कॉर्पोरेट है। तो ये सवाल करण जौहर ने सनी देओल से किया। क्या नतीजा निकला वो भी आप सुनिए। I was watching your interviews and you were saying ours are organic collections. What does that really mean? Are we inflating box office numbers, Sunny sir? I know that does happen. And that's the way the society is moving right now. Is that why our tagline on Gaddar was हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर? ये हंसी चुभेगी, ये हंसी चुभेगी, ये हंसी चुभेगी। ये सवाल जो है ना, मतलब कितना पिंच होके निकला है। मतलब बॉलीवुड को चुभा है ये सवाल कि भैया ऑर्गेनिक कलेक्शन है हमारा। सनी देओल जब ये कहते हैं, गदर की टीम जब ये कहती है कि ऑर्गेनिक कलेक्शन है, बहुत चुभा है। और इसीलिए शो के अंदर ये सवाल है कि भैया अगर आपका कलेक्शन ऑर्गेनिक है तो क्या हम नंबर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं? तो और कोई होता तो शायद वो बात को घुमा देता, कहता नहीं जी वो तो प्रचार का तरीका है, वो तो इन लोगों ने कहा, उन लोगों ने कहा। सनी पाजी ने सीधा ठोक बजा के कहा, हथौड़े की चोट पे कहा कि नहीं ये चल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कर रहे हो, लेकिन कहा बॉलीवुड में चल रहा है और अब समाज ऐसा बढ़ रहा है इस तरह। ये हम देख चुके हैं। हम कई स्टार्स की फिल्में देखते हैं जो शुरुआत के दिनों में जो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट बुकिंग कहिए या फैन बुकिंग कहिए, थोड़ा आंकड़ों को इन्फ्लेट करने की कोशिश होती है कि ताकि माहौल बनाया जा सके। लेकिन इतना हम बता दें कि ये जो भी कोशिश होती है, मान लो 200 करोड़ की कोई मूवी है तो 200 करोड़ के शुरुआत के 3 दिन 4 दिन ही होते हैं जब इन्फ्लेट किया जाता है, बाद में इन्फ्लेट नहीं होता। बाद में तो जनता ऑर्गेनिक ही आती है, जो एक दूसरे से सुन के आती है या ब्रांड वैल्यू से आती है या स्टार वैल्यू से आती है। तो लेकिन ये आती तो है, इन्फ्लेट तो किया जाता है। इन्फ्लेट में कितना किया जाता है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कई फिल्मों के अंदर हॉल खाली पड़े हैं और आंकड़े बता रहे हैं कुछ और ही कहानी। और यही आरोप इनकी फिल्म पे भी लगा था, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी पर। तो अब ये सवाल बनता था, तो सवाल बना
और सनी पाजी ने करारा जवाब दिया, एक बार फिर सुनते हैं। I was watching your interviews and you were saying ours are organic collections. What does that really mean? Are we inflating box office numbers, Sunny sir? I know that does happen, and that's the way the society is moving right now. Is that why our tagline on Gaddar was Hindustan ka asli blockbuster? हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर करण जौहर के मुंह से निकला। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, करण जौहर ने एक इंटरव्यू दिया था अपने फिल्म को लेके, जब उन्होंने गदर से तुलना की थी, और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि नॉर्थ इंडिया में खासकर पंजाब वाला जो रीजन सर्किट है वहाँ के, उन्होंने बताया था कि हाँ तुम्हारी फिल्म बड़ी तो है पर गदर जैसी बड़ी नहीं है। वो तो सच बात है। गदर 1 तो मूवी नहीं, महा मूवी थी। करोड़ों का फुटफॉल, मतलब कितने लोगों के जज्बात जुड़े थे। गदर 2 मतलब उतना फुटफॉल तो नहीं है, कमाई के मामले में बेशक आगे बढ़ गई हो, लेकिन उतना फुटफॉल नहीं है जितना गदर 1 का था। लेकिन फिर भी इसने दिलों को छुआ है, तभी तो हिट हुई है। वो भी तब छुआ है जब ना प्रमोशन था, ना अलग अलग भाषाओं में था, और ना विदेशों के अंदर इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया। लेकिन उसके बाद भी फिल्म इतना बड़ा कारोबार कर गई, जो प्रोड्यूसर फिगर है वो अब भी 525 पे है। हालांकि हमारा अपना कहना है कि ये फिगर अपडेट होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो खैर, तो चलिए ये कहानी है इस शो की जो हम बता रहे हैं। वो करण जौहर पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। उनके शो में उन्हें आखिरकार सनी पाजी को और बॉबी देओल को बुलाना पड़ा, बुला के सवाल पूछा और मुंह पे सुनी, साफ साफ सुनी, खरी खरी सुनी। और अब गदर का तो हमने हाल देख ही लिया है। अब तो लाइन लग गई सनी देओल के पास फिल्मों की। अब देखिए रामायण है, ठीक है, रामायण का हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं, लेकिन लाहौर 1947 ऑफिशियल हो चुकी है। वंदे मातरम जो पुष्पा मेकर्स के साथ फिल्म आने वाली है वो ऑफिशियल हो चुकी है, ठीक है। रामायण की भी बात चल रही है, इसके अलावा बॉर्डर 2 की बात चल रही है, इसके अलावा गदर 3 की बात चल रही है, जो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बाप फिल्म के लिए भी अपडेट है, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। बाप फिल्म भी आगे चर्चा में बढ़ गई, आगे कहाँ तक पहुँची उस पर एक एपिसोड अलग लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल ये एपिसोड करण जौहर के इस बयान पर और करण जौहर के इस एपिसोड पर, जिसमें सनी पाजी आए हैं, बॉबी देओल आए हैं, और बॉबी देओल की फिल्म आने वाली एनिमल, जिसमें उनका लोग पहले ही चर्चा में है, और ये बड़ा मज़ेदार है। तो खैर चलिए, उम्मीद करते हैं बॉलीवुड इसी तरह सलाम करे, सच्चाई को सलाम करे, और सिर्फ सनी पाजी नहीं, जो भी सितारे अपनी मेहनत पे काम कर रहे हैं, जो भी अपने बूते आगे बढ़ रहे हैं, सबको सलाम करें। क्योंकि बॉलीवुड किसी एक का नहीं है। हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा की, और अब तो हिंदी सिनेमा से भी बात आगे बढ़ गई है। अब तो बात बढ़ गई है देश के सिनेमा की। अब तो तमिल सिनेमा हम देख रहे हैं, तेलुगु सिनेमा देख रहे हैं, कन्नड़ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब तो बड़ा हो गया, सिनेमा का वर्ष ही बड़ा हो गया, सब लोग आपस में मिलकर मूवीज़ बना रहे हैं। तो अब तो हम भारतीय सिनेमा की बात करें, आने वाले समय में भारतीय सिनेमा की बात करें, और इस तरह के जो गैंग्स की बात होती है, ग्रुप्स की बात होती है, बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा भारतीय सिनेमा को। तो इसलिए प्रतिभा का सम्मान हो, और मेहनत करने वाले ज़रूर आगे बढ़ें, अच्छा अभिनय करने वाले ज़रूर आगे बढ़ें, ऐसी हमारी कामना है, और ऐसी कामना हम सबसे करते हैं। नमस्कार।